चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे वाद्य यंत्रों की। वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए थे हमारे। कल जाते जाते हमने कुछ बातें लिखी थी। आखिरी में एक लाइन लिखी थी आपको, कौन सी? हाँ, मोहन वीणा के प्रतिपादक कौन है? विश्व मोहन भट्ट, जिनकी जन्म स्थली है जयपुर। लिख लेना, जयपुर जन्म स्थली है। ठीक है। मोहन वीणा के जो प्रतिपादक हैं विश्व मोहन भट्ट, उनकी जन्मस्थली जयपुर है। ठीक है। तो आज हम कल्चर का एक और बड़ा शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगाइएगा आप, प्रमुख संस्थाएं या प्रमुख संस्थाएं या फिर सांस्कृतिक केंद्र। चलिए, सबसे पहले उसी केंद्र की चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है, ये आपके कहां पर है? तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, याद रखिएगा, बीकानेर। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना कब हुई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन तो क्या आ गया? स्थापना। पहला हो गई कहां, दूसरा क्वेश्चन है स्थापना। तीसरा फैक्ट है कि इस अकादमी से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है जागती ज्योत। जागती ज्योत। एक क्वेश्चन बनता है कि इसी अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है 2023 और 24 का किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है, वो दिया गया है डॉक्टर मनमोहन यादव को, जो कहां के हैं? बीकानेर के। और इनकी रचना कौन सी है? कुदरत रा कुछमात इसकी रचना है। इसकी रचना कौन सी है? कुदरत रा कुछमात। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। ये आपको एक साल तक याद रखना है। उतारो।
हम्म। तो एक तो ये एकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यदि यहां से नहीं आएगा करंट से, तो यहां से आएगा कि एकादमी कहाँ है, स्थापना कब हुई, इसकी पत्रिका कौन सी है और पुरस्कार कौन सा देती है। और ये करंट का आ जाएगा तो फिर बाकी पूछेगा नहीं वो। लिख लिया। अब देखो एक और संस्था, दूसरी और इंपॉर्टेंट, दूसरी है राजस्थान साहित्य अकादमी। देखिए राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना जो है वो है 28 जनवरी 1958। कहां है ये, तो याद रखना है उदयपुर में। कौन सी पत्रिका निकलती है, तो आपको याद रखना है वो है मधुमती। मधुमती। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है मीरा पुरस्कार। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हाल ही 2023 और 24 के अंदर मीरा पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है वह है रतन कुमार सांभरिया। रतन कुमार सांभरिया, जो कि कहां के हैं, जयपुर के। और इनको इनके किस उपन्यास के लिए, तो याद रखिएगा इनका उपन्यास है सांप। सांप उपन्यास के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, मीरा पुरस्कार 2023 और 24। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अकादमीज, चाहे वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी हो या राजस्थान साहित्य अकादमी, दोनों ही इंपॉर्टेंट। जीके की प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस के लिए देखिए थ्योरी यहां पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको आपके पास में कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिसके अंदर एमसीक्यू हो, और कोशिश कीजिए एमसीक्यू पुराने पेपरों के हो। एक बुक आती है पीआरपी की, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए ही है। पीआरपी पब्लिकेशन राजस्थान जीके की एमसीक्यू बुक आती है, जिसके अंदर आप 200 जो पुराने पेपर हुए हैं ना, उसके सारे क्वेश्चन जमा रखे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। आगे बढ़े। तीसरा देखिए, तीसरा है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, इसकी यदि हम बात करते हैं राजस्थान में,
तो देखिए इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1986 के अंदर। कहां पर है? राजस्थान में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, तो याद रखिएगा उदयपुर में। इसका सबसे यूनिक क्वेश्चन क्या होता है पता है आपको? कभी पूछा जाए तो सबसे यूनिक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो संस्था है उसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन देता है विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल। सबसे यूनिक क्वेश्चन यही है। एक याद रखना है कि इस केंद्र द्वारा शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन होता है। शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजनकर्ता जो केंद्र है वो कौन सा है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। और शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहां होता है? तो याद रखिएगा हवाला ग्राम। हवाला ग्राम कहां है? उदयपुर। और होता भी कब है इसका? तो वो होता है दिसंबर मतलब दिसंबर माह में होता है। लीजिए उतारिए पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है ना कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, और वहां देता है ऑप्शन मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। हिस्ट्री की बुक अगले वीक तक आ जाएगी, ठीक है। नाइनटीन 58 है, 48 नहीं है। लिख लिए ना? चलो आगे। अगला देखिए, अगला है आपके सामने एक भारतीय लोक कला मंडल। देखिए भारतीय लोक कला जो मंडल है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 1952 में। कहां पर है ये? उदयपुर। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं देवीलाल सांभर। अच्छा, इसका कार्य क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका उद्देश्य या फिर कार्य। इसका उद्देश्य है लोक कलाओं का संरक्षण, लोक कलाओं को संरक्षण देना। अब जैसे मैंने नाम लिख दिया केवल लोक कलाओं को संरक्षण देना, जरूरी नहीं है ना एग्जामिनर ये लाइन पूछे। एग्जामिनर इस लाइन को और को रिलेटेड कर देगा। लोक कला क्या होती है? जैसे लोगों की अपनी कला, जैसे मांडना, ये लोक कला। जैसे कठपुतली खेल, तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान की वह संस्था जो कठपुतलियों के खेल को संरक्षण प्रदान करती है कौन सी हो जाएगी? भारतीय लोक कला। तो वो ऐसे रिलेटेड कर देगा। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं खेलों को संरक्षण।
चलिए ठीक है दिनेश, अच्छे से पढ़िए, फिर मेहनत करिए। हो गया। चलिए अब देखिए आगे, एक और जो कि सीटी के पेपरों में सबसे ज्यादा इधर उधर आया, वो है आपके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। वैसे इसका पूरा नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये सबसे ज्यादा आया कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। देखिए वैसे इसकी जो स्थापना है वो यदि हम देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1857। कहां हुई थी? जयपुर में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना निम्न में से किस शासक के समय हुई? तो 1857 के अंदर जयपुर के शासक कौन थे? तो वो थे सवाई राम सिंह सेकंड। ऑप्शन में नाम था महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, एक ही बात है, ठीक है, राम सिंह सेकंड। लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था? जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। अब इसका नाम क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये नामकरण कब हुआ? ये नामकरण हुआ था 1886 में, 1886 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, नाम से ही पता चल रहा है, आर्ट यानी कि कला का विकास करना। आर्ट, कला को बढ़ावा देना। उतारी। ये जो नाम है ना वर्तमान में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये नामकरण कब हुआ है? क्योंकि जब स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था? मदरसा ए हुनरी। हुनर होता है ना, कला, अपना हुनर दिखाना, तो इसीलिए इसका उद्देश्य भी था कला को बढ़ावा देना। हाँ गौतम, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? आपने पूछा क्या इससे पहले? हो सकता है आपका कमेंट कहीं ऊपर चला गया हो। अभी हम बोलते हैं। अब देखो, एक और सबसे इंपॉर्टेंट, एक है आपके ये तो याद रखना ही रखना आपको, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र, देखो सबसे पहली बात है इसकी तो स्थापना याद रखिएगा 1993। और कहां है ये? जयपुर में।
अच्छा, ये जब याद रख ही रहे हैं तो इसको जस्ट थोड़ा सा विपरीत है, देखो एक ये भी रविंद्र मंच, ये भी एक संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1963। ये 63 है, ये 93 है, और बीकानेर वाली 83 है। वो 1983 है, ये 63 है, ये 93 है। ये कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? जयपुर के अंदर, दोनों। लेकिन जवाहर कला केंद्र से एक यूनिक क्वेश्चन आता है कि ये जो जवाहर कला केंद्र है इसके वास्तुकार कौन थे? शाबाश, चार्ल्स कोरिया। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की वह संस्था जहां पर सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जवाहर कला केंद्र। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसका हाल ही में आयोजन कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल। राज्य में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लिखो। लाल, बस ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। द्रुपद गायकी ये सब पढ़ूंगा, संगीत घराने है ना, अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो इन संस्थाओं से क्वेश्चन आएगा आपके। और वर्तमान का सबसे डेंजर क्वेश्चन यही है कि एक तरफ संस्था देगा और एक तरफ स्थापना वर्ष। बाकी स्थान दे देगा तो ठीक है, आपसे हो जाएगा लगभग। तो आगे चले। अब देखो आगे, जयपुर में एक आपने नाम सुना होगा, राजस्थान ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी यानी कि ये संबंधित है शिल्पकारों से। राजस्थान जो ललित कला अकादमी है इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 24 नवंबर 1957। कहां पर है ये संस्था? तो याद रखिएगा, जयपुर। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शिल्पकारों को संरक्षण, वे प्रोत्साहित करना, उतारो। आर के मीणा, एक बार देखो कौन सा ये पूछ रहे हैं क्या आप? ये देखो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई है? 1857 में। जब इसकी स्थापना 1857 में हुई थी तब इसका नाम था मदरसा ए हुनरी।
लेकिन आज जो नाम आप पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये नामकरण कब हुआ है? 1886 में। ठीक है। लिख लिया? हाँ। अगला देखो, एक है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान देखिए, रूपायन संस्थान, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1960। ये कहां है? बोरुंदा। वैसे बोरुंदा पहले जोधपुर का ही भाग था, अब ये ग्रामीण में चला गया, जोधपुर ग्रामीण। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी। डॉक्टर कोमल कोठारी। लेकिन इसमें सह संस्थापक जो थे इनके, जो साथ में थे, उनका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा। एक चीज जो सबसे यूनिक सी है वो है इसकी पत्रिका। क्या है? मरुचक्र। उतारो। रूपायन संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट संस्था है। अभी तक आपने जितनी लिखी है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट ही है। गौतम। मुडिया लिपि का अन्य नाम महाजनी लिपि। महाजनी लिपि है, ठीक है। अब देखो, जोधपुर के अंदर एक तो है आपके ललित कला अकादमी, हो गया ना। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? 57 में। हाँ, उसी के साथ में ही एक स्थापना हुई थी, वो तो थी ललित कला अकादमी। एक है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। और राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना भी हुई है 1957 में।
ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और इससे भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है राजयोग। उतारी। रंग योग, रंग। एक देखो, एक संस्था आपने नाम सुना होगा, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये नाम सुना है कभी ऐसे? तो एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार आरएसएसबी बोर्ड ने कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, देखो जब इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, तब ये संस्था हुआ करती थी जयपुर में, लेकिन इसका स्थानांतरण कर दिया गया था 1958 के अंदर जोधपुर में। तो आज आपको पूछा जाए कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां है? जोधपुर में। लिखो। अरे हाँ, पूछिए। आप ही को तो याद कर रहे थे अभी। लीजिए नेक्स्ट, अगली बात देखिए। अगली है आपके सामने अरबी फारसी शोध संस्थान। देखिए, अरबी फारसी जो शोध संस्थान है, इसकी जब स्थापना की हम बात करते हैं तो स्थापना है आपके 4 सितंबर 1978। कहां है ये? टोंक में। लेकिन इसका वर्तमान में नाम क्या है पता है? वर्तमान में नाम है इसका, आपको ऐसे पूछ लेगा, मौलाना मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। लिखिए।
सर मैं जो क्वेश्चन, हाँ हाँ पूछो पूछो, पूछिए। मयंक, तो बीएसटीसी के पेपर कौन से इजी आते हैं भाई? ईओ आरओ आरएस का पेपर उठाइए और 2018 बीएसटीसी का पेपर उठाइए, देखिए क्वेश्चन किस लेवल से हैं, ठीक है? तो देखिए जीके का कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है? ठीक है। देखिए आपको शायद बुरा लगे, जीके का कोई लेवल नहीं होता है। मैं कह रहा हूं आरएस का पेपर उठाइए अभी जो हुआ था, और आप 18 बीएसटीसी का पेपर उठाइए, तो आपको लेवल तो पता चलेगा ना कि आरएस का लेवल क्या होता है और बीएसटीसी का लेवल क्या होता है। लेकिन जबकि उपरुत है, आरएस का लेवल ये रहा और बीएसटीसी का लेवल वो है। जीके में लेवल कुछ नहीं होता है, सब कुछ पढ़ना होता है आजकल, ठीक है? ईओ आरओ के अंदर हमने इतनी डिटेल से पढ़ाया जीके, जिसकी कोई हद नहीं थी, और पेपर इतना लो लेवल का आया जिसकी कोई हद नहीं थी। वो भी तो होता है ना, तो वो तो एग्जाम के अंदर होता है, ठीक है? अब जैसे आप पटवार 2015 का पेपर डाउनलोड करिए आरएसएसबी बोर्ड का, क्या खतरनाक पेपर बनाया था उन्होंने। वहां से जीके पढ़ना चेंज हुआ था, वरना तो केवल देश नो करनी माता ही पढ़ते थे। उसके बाद में ये पढ़ने लगे कि करनी माता कितनी वर्ष की आयु में समाधि ली थी, उनके मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, शुरू का निर्माण किसने करवाया, ये बाकी चीजें तो अब पढ़ने लगे हैं भाई। 15 के बाद में जीके पढ़ने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है? नहीं नहीं, पूछिए दीप्ति, कौन सा क्वेश्चन था? चलिए, ये लिख लिया। अब देखिए, एक एकादमी है राजस्थान सिंधी एकादमी, और एक है आपके सामने राजस्थान उर्दू एकादमी। आपके लिए यहां से क्वेश्चन आ जाए, अच्छी बात है। दोनों की ही स्थापना जो है वो है 1979। इसकी भी स्थापना कब है? 1979, ठीक है? राजस्थान सिंधी एकादमी कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। और राजस्थान उर्दू एकादमी कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। राजस्थान सिंधी एकादमी से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है रिहान, याद रखिएगा। और इससे भी एक पत्रिका निकलती है उर्दू एकादमी से, उस पत्रिका का नाम है नकलिस्तान। नकलिस्तान। अरे मैं, आप निश्चित रहिए, आप निश्चित रहिए, आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दीजिए। बस मैं इतना कहूंगा, जो आपको थ्योरी से पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा केवल आपको एमसीक्यू की बुक लेनी है, जो कि प्रैक्टिस के लिए होती है, ताकि आपको आइडिया रहे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और तीसरी बात, केवल करंट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है जीके में, ठीक है? आप सबसे आगे हैं इसमें, याद रखिएगा।
दो ये हो गई सिंधी और उर्दू। एक है आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, एक है आपके सामने राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना है 1969। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना है 1980 80। ये भी कहां पर है? जयपुर में। ये भी कहां पर है? जयपुर में। याद रखिएगा इसकी एक पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत वाले की, वह है स्वर मंगला। एक है स्वर माला। ये दोनों नाम देके पूछे गए थे कि स्वर मंगला और स्वर माला निम्न में से पत्रिका किस अकादमी द्वारा है? संस्कृत अकादमी। लिख लिए? तो देखो भाषाओं पर आधारित कितनी अकादमी हुई? एक तो आपको याद रखना है ये सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी और संस्कृत अकादमी। इसके अलावा आपको दो अकादमी और याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, और जो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी है इसकी स्थापना है आपके 1986 में। और कहां पर है ये? जयपुर में। इसकी जो पत्रिका है उसका नाम है ब्रिज सतदल, और एक है आपके राजस्थान पंजाबी अकादमी। इसकी स्थापना है 2006। और ये कहां पर है? कहां पर है ये थोड़ा सा यूनिक याद रखना है। कहां पर है? श्री गंगानगर में। पंजाबी अकादमी गंगानगर में है। इसके अलावा चाहे ब्रिज भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपके हिंदी ग्रंथ हो, या फिर उर्दू या फिर सिंधी, सारे जयपुर में है। लेकिन एक कौन सी है? गंगानगर में। याद रखना है राजस्थान पंजाबी अकादमी।
कितनी संस्था हुई टोटल? 18 हो गई। 20 करवा दें? याद करनी पड़ेगी फिर, लिखाने में तो 20 क्यों, 18 21 लिखा देंगे। हाँ, देखो कौन कौन सी हो गई थी। हाँ, सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो करंट वाला है ही, वरना ये स्टैटिक्स प्रकार से। दूसरा राजस्थानी साहित्य अकादमी। तीसरा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, याद रखना है। फिर भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, याद रखना है। जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच दोनों आगे। राजस्थान ललित कला अकादमी है, रूपायन संस्थान है, और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसका याद रखना, स्थापना जब हुई तब जयपुर, स्थानांतरण जोधपुर में। संगीत नाटक अकादमी, याद रखना है। अरबी फारसी शोध संस्थान हो गया। सिंधी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ब्रज, पंजाबी, ठीक है। एक हमारे राजस्थान में पत्रकारिता का भीषम पितामह किसे कहा जाता है? सुना है नाम कभी? पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहां है? तो आपको याद रखना है जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो ही है आपके 2000 में। और ये जो पंडित झाबरमल शर्मा है, इसे क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का भीषम पितामह। और एक आपके है राजस्थान शोध संस्थान। और ये जो राजस्थान शोध संस्थान है, ये कहां है? ये आपके जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। और इससे एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है परंपरा। अच्छा, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है, उसकी स्थापना 1857 में हुई थी। जब उसकी स्थापना हुई थी तब उसका नाम था मदरसा ए हुनरी। लेकिन आज जो आप नाम पढ़ते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये नाम 1886 में आया था, ठीक है। तो दो शोध संस्थाएं हो गई, एक पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्था और एक है राजस्थान शोध संस्था। एक शोध संस्था में आपसे पूछ लेता हूं, लोक संस्कृति श्रीनगर शोध संस्थान कहां है? ये आप बता देना, ठीक है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। कल देखो हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे संगीत घराने और प्रमुख गायक शैलियां, ठीक है।